नमस्कार, मेरे चैनल का नाम है योगा विद मधुबाला शर्मा। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज जो मैं वीडियो बना रही हूँ वायु के ऊपर बना रही हूँ। जो शरीर में वायु हमारी विचरण करती रहती है, जॉइंट्स में पेन होता रहता है, कभी गैस का दर्द पेट में हो जाता है, कभी बैक में हो जाता है, कभी घुटनों में हो जाता है। तो ये वायु कितने प्रकार की होती है और वायु कहाँ कहाँ विचरण करती रहती है, उसके बारे में वीडियो बता रहे हैं। ठीक है, ध्यान से नोट करिए पॉइंट्स को कि कहाँ कहाँ पे जो विचरण करती है ये वायु और कितने प्रकार की होती है। 10 प्रकार की होती है ये वायु। ठीक है, कितने प्रकार की होती है? 10 प्रकार की। उनके आपको नाम बताती हूँ कौन कौन सी होती है। देखिए, वायु जो होती है वो 10 प्रकार की होती है। पहला नाम है प्राण, अपान, समान, व्यान। ठीक है, प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, नाग, कूर्म, किरकिल और देव, दत्त और धनंजय। ये 10 प्रकार की होती है। ठीक है, जो हमारे पूरे शरीर में विचरण करती रहती है। ठीक है, अब प्राण वायु तो हमारे हृदय में रहती है ना, हार्ट में रहती है, जहाँ से प्राण चलता है। ठीक है, जिससे हम जिंदा है। वो वायु कहाँ है? हार्ट में। दूसरी अपान वायु कहाँ होती है? मल द्वार में। ठीक है, और समान वायु होती है नाभि के पास। पहली वायु क्या है? प्राण, वो हार्ट में होती है। दूसरी वायु है अपान। अपान मल द्वार में रहती है, जहाँ से हम लैट्रिन बाथरूम पास करते हैं, वहाँ पे रहती है अपान वायु। नाभि में रहती है समान वायु। ठीक है, समान। और उदान रहती है गर्दन में। अगर आपके गर्दन के आसपास दर्द हो जाए तो समझो उदान वायु आपकी गर्दन को तंग कर रही है, जैसे नस खिंच जाती है, गैस बन जाती है, दर्द होता है। व्यान वायु हमारे पूरे शरीर में विचरण करती है। एक वायु ऐसी है जो पूरे शरीर में विचरण करती रहती है, उसका नाम है व्यान। ठीक है, और जब उल्टी होती है तो हमें जान लेना चाहिए कि हमें नाग वायु है। कौन सी वायु है? उल्टी अगर लग गई आपको तो समझो नाग वायु आपको विचरण कर रही है। ठीक है, ये जन्मजात होती है। कूर्म वायु जो है, कूर्म वायु वो आंखों में रहती है, आंखों की झपकन में रहती है। जो झपकते हैं ना, वो कूर्म वायु करती है काम। किरकिल वायु हमें छींकते हैं, जैसे वो किरकिल वायु है अंदर बॉडी के अंदर, और वो जब छींक आती है तो समझो हमें किरकिल वायु परेशान कर रही है। ये भी जन्मजात होती है। ठीक है, और उसके बाद आती, जैसे उबासी लेते हैं तो हमें कौन सी वायु लेती है? कौन सी वायु होती है? देवदत्त। कौन सी वायु होती है? देवदत्त। और 10वीं वायु है धनंजय वायु, जो पूरे शरीर में रहती है। यह मृत्यु पर्यंत शरीर में बनी रहती है। जब तक जन्म लेता है इंसान और जब तक मरता है तब तक ये पूरे शरीर में धनंजय वायु चलती रहती है। ठीक है, इस तरह से 10 तरह की वायु होती है और जो पूरे शरीर में हमारे विचरण करती रहती है। मैंने आपको सब जगह के बारे में बता दिया कि कहाँ कहाँ होती है। ठीक है ना, फिर भी एक बार फिर से दोबारा बता देती हूँ। प्राण वायु हमारे हार्ट में होती है। ठीक है, और अपान वायु हमारे मल द्वार में रहती है। समान वायु हमारे नाभि क्षेत्र में रहती है। उदान वायु हमारे गर्दन में रहती है। ठीक है, और व्यान जो वायु पूरे शरीर में विचरण करती है। जब हमें उल्टी लगती है तो समझो हमें नाग वायु है। ठीक है, ये जन्मजात रहती है। कूर्म वायु आंखें झपकती हैं, उसमें कूर्म वायु होती है। और किरकिल छींक में होती है, ये भी जन्मजात होती है। ठीक है, उबासी अगर हम लेते हैं तो धनंजय, देवदत्त वायु होती है, और धनंजय हमारे पूरे शरीर में होती है। तो ये 10 तरह की वायु होती है जो पूरे शरीर में विचरण करती रहती है। अगर आपको जहाँ भी दर्द हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो समझो वो वायु विचलित कर रही है और वायु कुपित हो रही है।
ठीक है ना। वायु की वजह से ही पेट में दर्द होता रहता है, गैस की वजह से ही हमारी गर्दन में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है, जॉइंट्स में पेन होता है। ये गैस ही है जो गैस का विचलन करती रहती है। गैस के लिए आपको पता ही है पवन मुक्त आसन, ठीक है, उसको जरूर करें, उससे हमें बहुत फायदा होता है। ठीक है, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को बार बार देखें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।